मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे किसकी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। लास्ट वीडियो में बच्चे हमने इसी से रिलेटेड बात की थी, रेस्पिरेशन की बात की थी। ठीक है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। और आज हम बात करेंगे किसकी, कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो बच्चे देख लीजिए, ह्यूमन की बात हो रही है रेस्पिरेशन की, तो यानी कि हमारी खुद की बात हो रही है कि हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से पार्ट रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ये आपका 10th क्लास का टॉपिक है बच्चे। तो देख लीजिए, सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट करता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नोस्ट्रिल। कौन पार्टिसिपेट करता है, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन नोज। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी नोज़ पर। आप देखते हैं नोज़ पर हमारे दो क्या है, नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। वहीं से क्या होती है, एयर एंट्री करते हैं, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर क्या होता है, नोस्ट्रिल होते हैं। तो यहीं से क्या होती है, एयर एंट्री करती है। ठीक है, इस एयर में क्या होता है बच्चे, कुछ डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब वो एयर कहाँ पहुँच जाती है, नेजल पासेज में पहुँच जाती है, तो इसके पास यानी कि नेसल पासेज जो होती है यानी कि नोज के अंदर, तो वहाँ पर म्यूकस सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस। और यहीं पर ही क्या होता है, इसकी लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल वाली एयर्स है उनमें जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हैं उनको रोक देते हैं, यानी कि इसको ट्रैप कर लेते हैं, किसको, डस्ट पार्टिकल को। ठीक है, अब वो एयर कैसी हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। और वो प्योर वाली एयर कहाँ चली जाती है, हमारी नेजल पासेज में चली जाती है। कहाँ, सॉरी, नेज़ल कैविटी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, नेज़ल कैविटी में। ठीक है बच्चे, नेज़ल कैविटी भी आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है। उसके बाद देख लीजिए ये, उसके बाद नेज़ल कैविटी से एयर कहाँ पहुँचती है, फैरिंग्स में। अगर हम बात करें फैरिंग्स हमारा कौन सा पार्ट होता है, ये थ्रोट वाला जो पार्ट होता है इसे फैरिंग्स कहते हैं। यानी कि इसका कनेक्शन किससे होता है, अपर साइड में माउथ से, नीचे किससे कनेक्ट होता है, ट्यूब से, यानी कि विंड पाइप से। किससे कनेक्ट होता है, विंड पाइप से। ठीक है बच्चे, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। विंड पाइप को ही क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, यानी कि इसको। उसके बाद फैरिंग्स में जब एयर पहुंच गई, उसके बाद कहाँ जाती है, ट्रैकिया में पहुंचती है। ठीक है बच्चे, तो जो ट्रैकिया में एयर पहुंचती है उसी में ही क्या होता है, ट्रैकिया में एयर जाने के बाद क्या होता है, वो कोलैप्स नहीं करते। यानी कि कई बार क्या होता है, उसमें अगर एयर नहीं भी है तब भी क्या होगा, उसमें कोलैप्स नहीं होगा। क्यों नहीं होता कोलैप्स, क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं, कार्टिलेज की रिंग होती है। क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से, कार्टिलेज मतलब सॉफ्ट बोन, उनकी क्या होती है, रिंग लगी होती है, जिसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं कर पाते। ठीक है, नहीं करते हैं, कौन, ट्रैकिया। बाकी इसी के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होता है, एक वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होते हैं, लेरिंग्स, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ये कहाँ पर होता है, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, क्या, लेरिंग्स, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हम हमारी जो आवाज़ निकलती है वो किसकी वजह से निकलती है, वॉइस बॉक्स की वजह से, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे कंठ में, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, कंठ बोलते हैं। ठीक है, जस्ट ट्रैकिया के ऊपर। उसके बाद अब ये जो ट्रैकिया होता है, ये आपका क्या करता है, देख लीजिए आगे चल के, ये डिवाइड करता है किसमें, ब्रोंकी में। यानी कि ये ट्रैकिया था, ये डिवाइड किया आप किसमें, ब्रोंकी में। इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। ये दो की बात हो रही है, अगर हम इसकी सिंगुलर की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे, ब्रोंकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। ठीक है, उसके बाद अब ये ब्रोंकस ही क्या होते हैं, एयर्स को किस में ट्रांसफ़र करते हैं, लंग्स में। यानी कि ये क्या है, लंग्स हैं। क्या है ये, लंग्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर बच्चे क्या होती है, एक थिन कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। ठीक है बच्चे, और यही क्या होते हैं जो आपके ये ब्रोंक्यूल्स थे, ये अब किससे अटैच होते हैं, बहुत सारी यहाँ पर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिनको क्या बोलते हैं हम, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इन ट्यूब्स को ही।
अब क्या हो जाती है, एयर इनके पास पहुंच जाती है, ब्रोंक्यूल से ही क्या अटैच होती हैं, बहुत सारी एयर सैक्स अटैच होती है। क्या अटैच होती है, एयर सैक। ठीक है, एयर सैक के पास ही क्या होते हैं, एल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इन एयर सैक के पास, एल्व्यूलाई। अभी एल्व्यूलाई जो होते हैं बच्चे नंबर में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मिलियंस में होते हैं। उसके बाद इन जो ये एल्व्यूलाई होती है इन्हीं के चारों तरफ क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं ये, ब्लड कैपिलरीज इनके चारों तरफ होती हैं, किसके, एल्व्यूलाई के। ठीक है, यहीं पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर है। ये सिंगल की अगर बात करें तो सिंगल को क्या बोलेंगे, एल्व्यूलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्व्यूलर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो एयर में क्या प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन, वो तो यहाँ ले ली जाती है किसके थ्रू, एल्व्यूलाई के थ्रू, और क्या दे देती है ये इसको, CO2। यानी कि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है, एल्व्यूलाई में होता है। ठीक है, यहीं से ऑक्सीजन दे दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है। ठीक है, उसके बाद अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी पाथवे से होके बॉडी से एग्जिट कर दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद इसी में ही बच्चे एक होता है ये डायाफ्राम, जो जस्ट किसके नीचे होता है, लंग्स के। ठीक है, और एक बात बता दूं, ये जो लंग्स होते हैं कौन से रीजन में होते हैं, ये चेस्ट कैविटी में होते हैं। ठीक है, थोरेसिक रीजन जिसे बोलते हैं। उसके बाद ये जो डायाफ्राम होता है इसका भी एक अपना फंक्शन होता है, आगे देखेंगे। पहले थोड़ा ये मैकेनिज्म देख लीजिए। मैकेनिज्म में क्या पढ़ते हैं हम, क्या होती है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में टू टर्म्स आते हैं, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक्सहेलेशन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देख लीजिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब इनहेलेशन होगा तो क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी है, मैंने आपको बताया था थोरेसिक कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये थोरेसिक कैविटी होती है जिसे चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी, ये क्या कर जाती है, एक्सपेंड्स कर जाती है। जब यानी कि ऑक्सीजन जब इसमें जाएगी लंग्स में, तो क्या होगी, जो चेस्ट कैविटी है वो क्या जाएगी, फैल जाएगी, एक्सपेंड्स हो जाएगी इनहेलेशन में। ठीक है, एक्सेलेशन में क्या होगा, जो थोड़े से कैविटी है वो कैसी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी, क्योंकि अब गैस बाहर निकल गई। जो गैस थी वो क्या हो गई, बाहर निकल गई, तो वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इसी कंडीशन में जो रिब्स होती हैं, आपने देखा होगा जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं, सांस लेते हैं, तो रिब्स क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, जब आप सांस लेते हैं तो जब आप सांस छोड़ते हैं तो क्या होती है, रिब्स डाउनवर्ड्स कंडीशन में आ जाती हैं, मतलब नीचे आ जाती हैं। ठीक है, जब आप इनहेलेशन करेंगे यानी कि ऑक्सीजन को लेंगे तो रिब्स क्या करेंगी, अप हो जाएंगी। और जब आप एक्सहेलेशन करेंगे यानी कि CO2 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये रिब्स जो होंगे डाउनवर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए उसी टाइम जो डायफ्राम होता है बिकम अ फ्लैट इन शेप, यानी कि जब क्या हुई, ऑक्सीजन की एंट्री हुई। ठीक है, तो जो डायफ्राम था, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है उस टाइम पर। तब जब किसने एंट्री की, ऑक्सीजन ने लंग्स में एंट्री की, तो क्या हुआ, ये डायफ्राम फ्लैट हो गया। और जब ये ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, तो ये जो डायफ्राम है वो कैसा हो जाता है, डोम शेप हो जाता है, यानी कि इस तरीके की शेप ये बना लेता है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर द लंग्स, यानी कि जब एयर एंटर करती है बॉडी में तो लंग्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं लंग्स, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाता है लंग्स का, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब एयर एंटर करती है लंग्स में। अब जब एयर एग्जिट कर जाती है, बाहर निकल जाती है, तो लंग्स का वॉल्यूम कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चे, ये तो क्या थी आपकी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में डिफरेंस था, कि एक्सहेलेशन में क्या होता है और इनहेलेशन में क्या होता है। वही चीज़ यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू आपको समझाई गई है बच्चे। ठीक है, यानी कि जब ऑक्सीजन ने एंट्री की, ठीक है, ध्यान से समझना, जब ऑक्सीजन ने एंट्री की तो जो आपका ये था क्या, डायाफ्राम था, ये कैसा हो जाता है, डाउनवर्ड्स हो जाता है, यानी कि फ्लैट शेप में हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से ये फ्लैट शेप में हो जाता है। उसके बाद जो रिब्स होंगी आपकी, ये कैसी हो जाएंगी,
रिप्स होंगी अपवार्ड कंडीशन में। रिप्स कैसी हो जाएंगी? अपवार्ड और आउटवार्ड, मतलब फैलेंगी उस टाइमिंग पर। कब? तो ऑक्सीजन एंट्री करेगी। याद रखेंगे, जो आपका क्या डायाफ्राम क्या होगा? फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा या नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, है ना। और उसके और रिप केस क्या होंगी? वो अपवार्ड कंडीशन में आ जाएंगी। ठीक है, जब एंट्री करेगी कौन? ऑक्सीजन, यानी कि इनहेलेशन कंडीशन में। कब? इनहेलेशन में। और जो डायाफ्राम की मसल्स है वो कैसी हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी उस टाइम पर, जब क्या ऑक्सीजन एंट्री करेगी, एयर एंटर करेगी लंग्स में। ठीक है। एक्सेलेशन में क्या होगा? यानी कि अब जो एयर थी वो एग्जिट हो गई, आपकी जो एयर थी वो एग्जिट हो गई, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। तो क्या हुआ? जो मसल्स थी किसकी? डायफ्राम की, वो कैसी हो गई? अब रिलैक्स कंडीशन में आ गई। ठीक है। उसके बाद जो आपके क्या रिप केस थे वो डाउनवर्ड कंडीशन में आ गए, क्योंकि अब कैसे थे? अप थे जब मतलब इनहेलेशन कंडीशन थी, लेकिन एक्सेलेशन में क्या हो गए? ये डाउनवर्ड्स हो गए। कौन? रिप। ठीक है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ गए अपने। ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होता है? ये मैकेनिज्म हो जाती है कंप्लीट किसकी? रेस्पिरेशन की। ठीक है। अब इस थोड़ा सा चार्ट के फॉर्म में एक बार और देख लीजिए कि कहाँ पर होता है गैसेस का एक्सचेंज? कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई में। ठीक है, यहीं पर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। वो कहाँ पहुँच जाता है? ब्लड में। ठीक है, ऑक्सीजन जो थी किसके पास? किसके पास थी ऑक्सीजन? एल्वियोलाई के पास। वो किस में भेज दी जाती है? ब्लड में भेज दी जाती है। ठीक है, ब्लड से आपको पता है ब्लड में कौन पार्टिसिपेट करता है ब्लड को फॉर्मेशन में? आरबीसी। ठीक है, उनको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसकी? O2 की। ठीक है, क्योंकि O2 को जो सप्लाई करती है पूरी ब्लड ब्लड में, वो कौन करती है? आरबीसी। कई बार आरबीसी का फंक्शन पूछ लिया जाता है, तो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है बच्चे? पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी? CO2 की। किसकी बात करें? CO2 की। ठीक है, ये भी क्या होता है? CO2 ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में भेज दी जाती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो है एल्वियोलाई, इनके पास भी होती है। यही इसी से पूरी क्या होती है? CO2 नोस्ट्रिल से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ब्लड में, पूरे ब्लड में सब पहुंचती है CO2, जिसकी वजह से ब्लड कैसा हो जाता है? अनप्योरीफाई हो जाता है ना। और उसी के बाद ही नोस्ट्रिल से क्या होती है? बॉडी से बाहर निकल जाती है। याद रखेंगे, O2 एंट्री लेगी और CO2 बाहर निकल जाएगी। एक चीज़ और मुझे आपको इसमें बतानी थी कि इनहेलेशन में जो ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट यूज़ होती है? अगर हम बात करें किसकी? इनहेलेशन की। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? इनहेलेशन की। ठीक है, तो इनहेलेशन में क्या होता है? जो ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट यूज़ होती है बच्चे? वो होती है 21% इनहेलेशन में। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट यूज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है 0.04%। ठीक है बच्चे। उसके बाद अगर हम बात करें वाटर वेपर की, तो कितने परसेंट यूज़ होती है वाटर वेपर? आ लिटिल अमाउंट, मतलब बहुत कम अमाउंट में यूज़ होती है। ठीक है, इनहेलेशन की बात कर रही हूँ कि कितना इनहेलेशन मतलब ली जाती है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर यूज़ की जाती है किसमें? इनहेलेशन में। अगर हम बात करें एक्सेलेशन में, क्या होता है? क्या होता है? ऑक्सीजन कितने परसेंट निकाली जाती है? 16.4%। ठीक है, उसके बाद मतलब यानी कि जितनी कितनी ली थी? 21% ली थी, और कितनी परसेंट निकाली? 16.4%, यानी कि कुछ अमाउंट उसका क्या कर लिया गया? यूज़ कर लिया गया। ऐसी अगर हम CO2 की बात करें तो कितने परसेंट निकाली जाती है? 4.4%, यानी कि ली कितनी गई थी? कम ली गई थी, और निकाली कितनी जाती है? ज़्यादा निकाली जाती है। ठीक है, ऐसी ऑक्सीजन ली ज़्यादा जाती है लेकिन निकाली कम जाती है। ठीक है, रिमूव कम की जाती है। ऐसे ही वाटर वेपर कम यूज़ किया जाता है लेकिन निकाला ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे, वाटर वेपर अ लॉट मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकाला जाता है। इस तरीके से आप परसेंटेज याद रखेंगे कि कितने परसेंट ऑक्सीजन यूज़ होती है, कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन में। ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बच्चे आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। ठीक है,
और मैं चाहूँगी कि जो भी बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं वो उस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर दें। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डू ऑल सेल्स यूज़ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि क्या सभी सेल्स जो है ऑक्सीजन यूज़ करती हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए? आपका आंसर अगर यस है तो क्यों, और अगर नो है तो क्यों? आपको आंसर देना है बच्चे। मैं उम्मीद करूँगी जो भी इस वीडियो को देखेंगे या जो भी मेरे चैनल को पसंद करते हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर बच्चे, अपना ध्यान रखना।